हे गाइस, जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, नवंबर शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे मौसम बदलना शुरू होता है, बीमारियां भी बदल जाती हैं। जैसे कि गर्मियों में डेंगू मलेरिया है, ऐसी बीमारियां। और जब सर्दी आनी शुरू हो जाती है तो सबको ठंड लग जाती है या फ्लू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक ये सब होने लग जाता है। तो अब इन चीज़ों से बचने के लिए हमें हमारी डाइट में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियों की कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जिससे उन्हें ठीक किया जाता है। तो अब जैसे जैसे बीमारी बदलती है, मौसम बदलता है, उसके साथ साथ हमारी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। अब सर्दियों के आप देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होते हैं, गर्मियों के और होते हैं। तो अब कहते हैं कि सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल का फ़ायदा सीज़न में ही मिलता है। ऑफ सीज़न खाएंगे तो एक उसकी फ्रेशनेस नहीं आपको मिलेगी, दूसरा उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को फ्लू है, इन्फेक्शन है, कोल्ड का फीवर है। तो अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपको इन बीमारियों से क्योर करेंगे। उनमें से एक आती है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। आज मैं मेरे फूड टॉक में बात करूंगी स्वीट पोटैटो के बारे में। इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये डिमांड में बहुत है और इसके फ़ायदे आपको अभी मिलेंगे, और ये आपको इसी सीज़न में मिलेगी, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि विंटर्स में ही आती है ये, समर्स में नहीं आती। तो अब इसे खाएंगे तो आपको इसी का फ़ायदा अब मिलेगा। तो स्वीट पोटैटो के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में इसकी 6000 वेराइटीज़ हैं। हमारे इंडिया में भी इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अलग अलग स्टेट में जो है इसकी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसकी अलग अलग शेप्स एंड कलर्स होते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं, जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ, पंजाब में जो स्वीट पोटैटो है वो डार्क कलर में होती है, और इसका साइज़ थोड़ा लेंथ में लंबा होता है। और इसे हम अगर इसकी वैरायटी की बात करें पंजाब में, तो इसे स्वीट पोटैटो 21 नाम से जाना जाता है। और हमारे इंडिया में जो है काफ़ी लैंड यूज़ किया जाता है इसे कल्टीवेट करने के लिए। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड यूपी में सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती है, और पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो इसमें बहुत वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर होता है। स्पेशली वाइटामिन सी की अगर हम बात करें, अगर किसी को कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, फीवर है या ठंड लग गई है, तो विटामिन सी जो है इन बीमारियों से क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। हमें विटामिन सी दिया जाता है ताकि हम इसे क्योर कर सकें। अब जैसे कि सर्दियों में विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी आपको बहुत मिलेंगे, और अगर आप मेडिसिन्स खाते हैं कुछ या होम रेमेडीज़ करते हैं तो उसमें विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन सी जो है स्वीट पोटैटो में भी प्रेजेंट होता है, जो आपको कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन से बचा के रखता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है वेट लूज़ का, क्योंकि इसमें फ़ैट का कंटेंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट पोटैटो। जब नॉर्मल आलू खाते हैं उसके कंपैरेटिवली स्वीट पोटैटो में जो है फ़ैट का कंटेंट कम होता है, इसमें जो है कार्ब्स कम होते हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, और इसमें मिनरल्स होते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें, अब विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कैरेट जो है गुड सोर्स है विटामिन ए का, जो कि अब सर्दियों में आनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ स्वीट पोटैटो में भी विटामिन ए होता है। और ये जो है आप जैसे कि आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा लग रहा है, उनकी आईसाइट इतनी कम उम्र में ही वीक हो जाती है। इट्स अ सीरियस कंसर्न कि इतने छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा लग रहा है। तो अगर आप बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी स्वीट पोटैटो देंगे तो उनकी आईसाइट को प्रोटेक्ट करके रखेगा, विजन लॉस जो है उसे बचा के रखेगा। स्वीट पोटैटो एक हेल्दी स्नैक माना जाता है जिसे सब पसंद करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वीट पोटैटो पसंद नहीं करेगा।
वैसे तो स्वीट पोटैटो वेजिटेबल में काउंट होती है, ये एक फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल है, रूट वेजिटेबल, बट इसे एज अ स्नैक्स खाया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसकी कोई सब्ज़ी बनती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि सब्ज़ी इसकी बनाई जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वीट पोटैटो की कोई सब्ज़ी नहीं बनती। अगर आपको कोई ऐसी रेसिपी पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वीट पोटैटो को रोस्ट करके या बॉयल करके ही खाया जाता है, या इसकी चाट बना के खाई जाती है। तो स्वीट पोटैटो जो है इसमें विटामिन ए होता है। उसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि वो स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो मीठा खाने से कतराते हैं, क्योंकि उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी उन्हें। जो स्वीट पोटैटो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस होती है वो ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल भी हाई नहीं करती। स्वीट पोटैटो जो है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और कार्ब्स जो है इसमें कम होते हैं, तो ये हमारे गट को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेशन को अच्छा रखता है। अब तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि स्वीट पोटैटो जो है उसमें फ़ैट का कंटेंट कितना कम होता है। अगर मैं स्वीट पोटैटो को पीनट के साथ कंपेयर करूं तो 100 ग्राम स्वीट पोटैटो में जो है 0.1 ग्राम फैट होता है, वहीं 100 ग्राम पीनट्स में 48 ग्राम्स जो है फैट होता है। मतलब आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें जो हैं वो विंटर्स में ही आती हैं, विंटर्स में ही खाई जाती हैं, बट स्वीट पोटैटो में फ़ैट का कंटेंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वाइट पोटैटो एंड पीनट्स। तो मेरे इस फूड टॉक में इस स्वीट पोटैटो के बारे में बताने का मकसद ये है कि एक तो ये हमें विंटर्स में होने वाली बीमारियों से बचाता है, हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, या फिर जिनके चश्मा लगा हुआ है, या जिन्हें बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, विंटर्स की जो डाइट है वो बहुत ही हैवी होती है, घी होता है, यहाँ पे पिन्नियाँ बना के खाई जाती हैं, पंजीरी बना के खाई जाती है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है विंटर्स में वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्वेट आपको नहीं आता। तो आप जो है अपने मील में, अपनी डाइट में स्वीट पोटैटो ऐड करेंगे, एज अ अल्टरनेटिव ऐड करेंगे, तो आप वेट लूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्वीट पोटैटो के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी रेगुलर फूड टॉक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर स्वीट पोटैटो से रिलेटेड आपको कोई रेसिपी पता है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आज तक स्वीट पोटैटो को सिर्फ बॉईल करके या रोस्ट करके खाया है। उसके अलावा मुझे इसकी कोई रेसिपी नहीं पता है, आई डोंट नो कि और किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।